हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम अपना नेक्स्ट लेसन 12 कंप्लीट करेंगे, एडिक्शन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर। सो एडिक्शन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर दो टर्म्स हैं यहाँ पर, व्हाट इज़ एंजाइटी एंड व्हाट इज़ एडिक्शन। सो पहले एडिक्शन करेंगे फिर एंजाइटी करेंगे, है ना, या फिर पहले एडिक्टेड हो जाएं फिर एंजाइटी करें। ये भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि एंजाइटी की वजह से एडिक्शन की ओर कोई भी इंडिविजुअल जाता है या एडिक्शन की वजह से एंजाइटी होती है। ये भी एक क्वेश्चन है, ठीक है। सो पहले हम एंजाइटी समझते हैं क्या है। आपने कब लास्ट टाइम एंजाइटी फील की? अब आप कहेंगे एंजाइटी को समझना है, हमें कैसे पता चलेगा हमने एंजाइटी फील की? तो भाई एंजाइटी को ना आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं फिजिकल सिम्टम से और साइकोलॉजिकल सिम्टम से। अब आपको ये सिम्टम क्या होते हैं फिजिकल में, मान लीजिए सबसे कॉमन से, चलिए पहले थोड़ा थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ आपको। जैसे फिजिकल सिम्टम में आता है रेसिंग ऑफ हार्ट, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग, नोजिया, फटीग, मसल टेंशन, हेडेक, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल सिम्टम फीलिंग ऑफ वरी, फियर, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस और डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग एंड स्लीप डिस्टर्बेंस। अब आप ये कहेंगे ये तो हमें काफ़ी बार हुई है इनमें से, जैसे कि रेसिंग ऑफ हार्ट आपको कई बार हुई होगी, है ना, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग या स्वेटिंग आपको कई बार हुई होगी। तो एंजाइटी क्या है ना। तो एंजाइटी को समझेंगे भाई, एक फीलिंग है। जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं और आपको कुछ ऐसा महसूस होया देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, देयर इज़ समथिंग गोइंग टू बी रॉन्ग विद मी, कि शायद मेरे साथ कुछ गलत होने जा रहा है, ऐसा कुछ आपको फील होगा। ऐसा हकीकत में नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लें, आपको स्टेज पे टीचर ने बोल दिया जाके आप स्पीच दो, तब आपको क्या होगा, सबसे पहले आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोंगटे खड़े हो गई भाई, फिर आप ये सोचेंगे अब मैं बोलूँगा क्या भाई। जैसे ही आप धीरे धीरे सोचते हुए स्टेज पे जाएंगे, अब मैं क्या करूँ, पहले ग्रीट करूँ, गुड मॉर्निंग करूँ, क्या करूँ भाई, मुझे तो पता ही नहीं क्या बोलना है। इस तरह की चीज़ें आपके मन में आना शुरू हो जाएगी, दिल धड़कने लग जाएगा तेज। तभी तो मैं बोल रहा हूँ रेसिंग ऑफ हार्ट, यहाँ पर मीन्स है कि हार्ट बीट आपकी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। हो सकता है आपको सांसें भी चढ़ने लग जाएँ, छोटी छोटी सांसें आप लेंगे। या स्वेटिंग, काफ़ी स्टूडेंट्स को होती है स्वेटिंग, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स को नहीं होती। मोस्ट कॉमन आपको हार्ट का बीट करना काफ़ी तेज गति से, समझ रहे हैं, तो वो आपको फिजिकल सिम्टम देता है। दूसरा फीलिंग ऑफ वरी, सबसे कॉमन है, डर लगना, नर्वसनेस होना, भैया मैं क्या बोलूँगा। और एक मसल्स टेंशन, मसल्स में टेंशन होना, यूँ करते हैं ना हम कि या उंगलियों को मटकाना शुरू कर देते हैं, उनके साथ छेड़खानी करना शुरू कर देते हैं। इट मीन्स यू आर फीलिंग एंजाइटी, समझ रहे हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा एंजाइटी क्या है, एक ऐसी फीलिंग जब आपको ये सिम्टम देखने को मिले एक स्पेसिफिक इवेंट के साथ, स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में, तब आपको है जो क्या हो रहा होता है, एंजाइटी, समझ रहे हैं। तो एंजाइटी क्या होगा, साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम दैट कैन लीड टू स्ट्रेस, वे सिम्टम जिनकी वजह से फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो, परसिस्टेंट वरिंग, ओबेसिंग, फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस एंड अदर फोबियाज, साथ के साथ आपको पैनिक अटैक तक आ सकता है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा भाई एंजाइटी क्या होती है। अब इस एंजाइटी से ना ये भी हमें समझना है कि इसका कारण क्या है, कि क्यों हमें एंजाइटी हो गई। भाई टीचर ने बोल दिया आप स्टेज पे जाके उनसे स्पीच दो, या आपने जो कल को ये बना सोचकर आप सोए हैं आज कि कल मैं उसको प्रपोज कर दूंगा या कर दूंगी, तो आपको एंजाइटी होगी। शायद आपको नींद ना आए, यहाँ पर साइकोलॉजिकल सिम्टम दिखेगा स्लीपिंग डिस्टर्बेंस। या आपका कल का एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, सीजीएल का एग्ज़ाम है, या फिर कोई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो आपने 6 महीने खूब तैयारी किया और अब आपको ना लास्ट टाइम में क्या हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है। मैं कल एग्ज़ाम दूँ या ना दूँ, मेरा हो जाएगा क्लियर या नहीं होगा। एक्सेसिव वरी, समझ रहे हैं, डर, एक फियर, नर्वसनेस, स्लीप डिस्टर्बेंस वहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है, साइकोलॉजिकल सिम्टम, तो वो एंजाइटी है। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीनिंग ऑफ एंजाइटी है। सो चलते हैं आगे, हम काज ऑफ एंजाइटी को समझते हैं और फिर एडिक्शन को समझेंगे। अब काज ऑफ एंजाइटी कुछ भी हो सकता है भाई, जेनेटिक हो सकती है, एनवायरमेंटल हो सकती है, साइकोलॉजिकल फैक्टर हो सकती है। इट में भी पॉसिबल कि आपकी फैमिली में कुछ ऐसा एक पैटर्न चलता आ रहा हो कि फैमिली में किसी को एंजाइटी है, तो मोस्ट प्रोबेबली उनके बच्चों में भी एंजाइटी के सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर, आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, आपके पास ना इतना सारा वर्कलोड है, उसकी वजह से आपको स्ट्रेस एंजाइटी फील हो रही है, या आपकी जो लाइफ में डाइवोर्स के चांसेस बन रहे हैं, या किसी लव्ड वन की डेथ हो जाती है, ये मोस्ट कॉमन है जो एंजाइटी के रीज़न हो जाते हैं, समझ रहे हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न
या एक्सेसिव वरी, एक्सेसिव थिंकिंग, इरेशनल थिंकिंग पैटर्न, ये सभी साइकोलॉजिकल फैक्टर जो कि एंजाइटी का कारण बन जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। अब काजेज क्या होंगे एंजाइटी के, आपको किन कारणों से बच के रहना है एंजाइटी से बचने के लिए। सो एंजाइटी समझ में आ गया, काजेज समझ में आ गए, और अब एडिक्शन क्या है। भाई देखिए एडिक्शन ना, आप लोग ये समझेंगे कि शायद अल्कोहल एडिक्शन सबसे कॉमन है, आप लोगों को पता होगा अल्कोहल एडिक्शन या ड्रग एडिक्शन, और हम इस चैप्टर में करने भी यही वाले हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मैं आपको एडिक्शन बताता हूँ होता क्या है एक्चुअली में। एडिक्शन को ना आप लोग ये कह देते हैं कि हमें ना आदत हो गई है, हमें लत लग गई है ना, हिंदी में लत बोलते हैं, मुझे तो तेरी लत लग गई, आपने सुना होगा ये सॉन्ग। तो उसमें क्या होता है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता सिंपली, अगर हम कहें तो, या किसी के बिना भी। यहाँ पर ये जो वो है या कोई और है, ये क्या हो सकती है, अल्कोहल हो सकता है, एक सेकेंड, ठीक है, अल्कोहल हो सकता है, कोई ड्रग हो सकता है, या सोशल मीडिया ऐप हो सकता है। लेकिन हमारी जो सोच है ना, थिंकिंग कैपेसिटी है, वो अल्कोहल और ड्रग तक है जो बाउंड हो चुकी है। तो एडिक्शन को मैं आपको आज एडिक्शन ना एक ब्रॉड कंसेप्ट है। एडिक्शन आज के जो टाइम में इंडिया में जो है आजकल जो सबसे ज़्यादा हो रहा है पोर्न एडिक्शन, या आप देख सकते हैं कि मैस्टरबेशन, या फिर सोशल मीडिया एडिक्टेड लोग, इनके भी एडिक्टेड हो रहे हैं धीरे धीरे, समझ रहे हैं। इनके बिना उनका टाइम चलता ही नहीं। आपने देखा होगा जो यंगस्टर आजकल क्या करते हैं, जब उन्हें कोई भी काम नहीं होता, नर्वसनेस की वजह से वो फ़ोन निकालते जेब से और ये देखते हैं अच्छा 10:11 हो गई, ये बंद कर दिया, रख दिया भाई, फिर उठाया थोड़ी देर में, अच्छा किसी का मैसेज तो नहीं आया, फिर रख दिया, पॉकेट से फ़ोन उठाया फिर डाल दिया, फिर उठाया फिर डाल दिया। वो किसकी वजह से हो रहा, मे बी पॉसिबल एंजाइटी की वजह से। लेकिन यहाँ पर हम एंजाइटी की वजह से एडिक्शन ये नहीं समझ रहे, अभी हम समझ रहे एडिक्शन क्या है। तो एडिक्शन कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको क्या हो, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी हार्मफुल हो आपके लिए, पहली बात, ठीक है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हार्मफुल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी आप उस एक्टिविटी में, उस बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो बिहेवियर एडिक्टेड बिहेवियर शो करता है, समझ रहे हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए जिसके लिए भी आप वो बिहेवियर शो कर रहे हैं। तो एडिक्शन को क्या कहेंगे, क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट एंड इंटेंस अर्ज टू यूज ए सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का यूज़ करना जिसको आपको पता है, जैसे कि स्मोकिंग है ना, आपको पता है कि इससे लंग कैंसर हो सकता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं। एंगेज इन ए बिहेवियर डिस्पाइट हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, आपको पता है कि जो बिहेवियर में इन्वॉल्व होने पर मेरे साथ कुछ ना कुछ इन फ्यूचर सही नहीं होगा या गलत होगा, तो आप उसको क्या कहेंगे, एडिक्टेड बिहेवियर कहेंगे। इंडिया में मोस्ट पॉपुलर है अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग, समझ रहे हैं, चरस, गांजा, सुल्फा, बीड़ी, इस तरह के इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है। सो एडिक्शन आप समझ गए क्या होता है, ये अब आप खुद पढ़ेंगे कि इंडिया में क्या चीज़ चल रही है भाई, है ना। सो एंजाइटी एडिक्शन, अब मैंने एक एग्जांपल आपको बीच में समझाया था, मान लीजिए आपको एंजाइटी है, मान लीजिए, तो क्या करते हैं, आपको स्टेज पे सामने बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, किसी से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रेंजर से बात करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपका एक नेचर बन जाता है, आप डरने लग जाते हैं लोगों से मिलने में, सोशल एक्टिविटीज़ में, सोशल इंटरेक्शन से आप डरने लग जाते हैं। तो कई बार मैक्सिमम चांस ऐसा होता है कि आप में से कोई एक फ्रेंड आता है, वो बोलता है कि भाई ना तू ना 2 कश लगा, 2 पैग लगा, एक बार ये जो मैंने ना इसमें माल भर दिया है बीड़ी में या सिगरेट में। तो माल मीन्स आप समझते हैं ड्रग वगैरह, जो भी सुल्फा, चरस, गांजा इंडिया में काफ़ी नॉर्मल है, ये उनमें डाल दिया जाता है, और फिर जैसे ही वो उसको कंज्यूम करते हैं, जैसे ही कश लगाते हैं, तो उनमें डोपामिन, सेरोटोनिन सब कुछ हाई लेवल पर चला जाता है, उनको लगता है आज मैं ऊपर आसमां नीचे, ऐसी वाली फीलिंग आती है, पता है आपको। और जैसे ही ऐसी वाली फीलिंग आती है ना, उनके अंदर का डर भाग जाता है और अंदर का शेर जाग जाता है और सामने वाले से बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक रीज़न हो सकता है कि एंजाइटी की वजह से क्या हो, एडिक्शन हो। होप यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर, कि एंजाइटी कैसे लीड करती है एडिक्शन को। लेकिन एक और रीज़न हो सकता है कि पहले कोई बंदा एडिक्टेड हो किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस का, जैसे कि मैंने बताया अल्कोहल या ड्रग या किसी स्मोकिंग का, लेकिन उसकी वजह से उसको क्या हो रही है, एंजाइटी हो रही है, यार मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा। उसने बार बार ट्राई किया कि चलो आज निकोटेक्स लेते हैं, कल को मैं अब आज से दारू पीना बंद, उसने टी शर्ट भी डाल ली, कल से दारू पीना बंद।
तो इस तरह की चीज़ें उसने एक्टिविटी की, उसने पक्का ठाना, लेकिन तीसरे या चौथे दिन वो क्या करता है, फिर से ठेके पर पहुंच जाता है या स्मोकिंग करना शुरू कर देता है। तो क्या होता है वहाँ पर उसको एक बार करने पर ऐसा होता है ना कि अब मैं स्मोकिंग नहीं करूँगा, बिल्कुल भी नहीं करूँगा, उसने सोच लिया। लेकिन जैसे ही टीवी पर ऐड देखा, अच्छा सीरियल देखा, अच्छा स्मोकिंग कर रहे हैं, चलो मैं भी एक बार ले लेते हैं यार, उसके बाद बिल्कुल छोड़ देंगे। जैसे ही एक बार लेते हैं फिर ऐसी फीलिंग आती है, बस मैंने तो जो सोचा था वही नहीं मैं कर पा रहा, उसकी वजह से उसको एंजाइटी होना शुरू हो जाती है। तो एंजाइटी की वजह से एडिक्शन हो रहा है, एडिक्शन की वजह से भी एंजाइटी हो रही है। ये आपको समझना है कि कैसे ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। सो मीनिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ पर चलते हैं, टॉपिक से ज़्यादा डेविएट नहीं होते, ये मैंने आपको समझाना समझा दिया। मीनिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ कि आप क्या, आपको पता है कि आप हार्मफुल हजार्डस सब्सटेंस को यूज़ कर रहे हैं। जो सब्सटेंस है वो साइको एक्टिव सब्सटेंस हो सकते हैं, साइको एक्टिव सब्सटेंस जो कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर में क्या करे, चेंज लेकर आए। कोई भी ऐसा सब्सटेंस, अब ये सब्सटेंस हीरोइन हो सकता है, LSD हो सकता है, कोई भी ड्रग हो सकता है, इसमें अल्कोहल भी शामिल है, स्मोकिंग भी शामिल है, ठीक है। तो मीनिंग ऑफ सब्सटेंस अब्यूज़ काफ़ी इजी है। सब्सटेंस अब्यूज़ में मैनिफेस्ट एज डिपेंडेंस वेयर एन इंडिविजुअल डेवलप ए टॉलरेंस ऑफ सब्सटेंस। जब कोई ना सब्सटेंस कंज्यूम करता है, कोई भी हार्मफुल, आप समझ लीजिए स्मोकिंग, अल्कोहल, बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, तो अब आप इनसे सब्सटेंस से समझिएगा, ठीक है। जब भी आप सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है, कहीं ना कहीं आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, आपकी फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है, ठीक है। आपकी टॉलरेंस लेवल बढ़ जाती है। जब आपको 2 पैग में ही चढ़ जाती थी, या एक बीड़ी पीने से या एक सिगरेट पीने से क्या होता था, आपको माल डाल के, माल समझ गए, अब यहाँ पर ड्रग का नाम है, जब आप एक ड्रग लेते हैं तो उसमें क्या होता है, एक पिल्स लेने पर आपको ड्रग की क्या हो जाएगा भाई, आप हाई हो गए। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको वो जो एक पिल्स आप ले रहे थे, या एक सिगरेट या एक बीड़ी जो आप पी रहे थे, या फिर हम कहें 2 पैक जो आप बना रहे थे, उनका नशा अब आपको कम होगा, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम को, आपको बॉडी को उन 2 पैग, एक बीड़ी, एक पिल की आदत हो गई है। और अब आप क्या करेंगे, उनको बढ़ाने की कोशिश करेंगे, 1 की जगह 2, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8, ऐसे ही आप बढ़ते चले जाते हैं और आप उस पर डिपेंड होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही आप उन चीज़ों को छोड़ते हैं तो आपको जो स्ट्रेस वाले सिम्टम जिनसे आप छुटकारा पाना चाहते थे वो दोबारा आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? सो ऐसे सब्सटेंस अब्यूज़ होता है। अब एडिक्शन, जैसा कि अब मैंने बताया, यही सेम प्रोसेस होती है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आज ली और कल से आप बिल्कुल पीछे ही लग जाएंगे उसके, आप एडिक्टेड हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि आप एक बार ट्राई करें, ठीक है। कुछ बच्चे इस बात का गलत मीनिंग निकाल लेंगे या कहेंगे कि हमने तो ना यूट्यूब पे देखा था, एक दिन में कुछ भी नहीं होता। भाई होता है, ठीक है, लेकिन एडिक्शन नहीं होती। ये क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इंस्टेंट एडिक्शन नहीं होती कि आपने अभी ले लिया और कल से आप शुरू कर देंगे। क्योंकि इसी वजह से, इसी एक रीज़न की वजह से काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, नई नई ड्रग्स को यूज़ करते हैं, नई ड्रिंक्स को यूज़ करते हैं कि एक बार लेने से कुछ नहीं होता। लेकिन जब एक बार लेने पर उनको मज़ा आता है, एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाते हैं, फिर वो दोबारा जब वैसी फील, जो बैड वाली फीलिंग जब वो दोबारा फील करते हैं तो उसी की तरफ चलते हैं, चलो आज एक पिल्स ले लेते हैं, उसके बाद क्या करना है हमें, है ना, हम तो फिर हम डेली थोड़ी लेते हैं। इस तरह की बातें वो उनकी जो फ्रेंड सर्कल में होने लग जाती हैं और वो उन चीज़ों के धीरे धीरे एडिक्टेड हो जाते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मैंने राइट किए हैं कि बच्चे क्या करते हैं, पीपल माइट इनिशियली यूज़ ड्रग ओनली इन रिक्रिएशनल वे, कि हाँ कुछ नया करते हैं, पार्टी में जा रहे हैं, चिल करेंगे, ठीक है, ज़्यादा डांस करेंगे लेके, या फिर जो एक्सपीरियंस ऑफ सेक्स को एनहांस करने के लिए भी ड्रग का यूज़ किया जाता है। या आपने देखा होगा कुछ पेरेंट्स या कुछ के फादर ऐसे होते हैं कि भाई शाम को आते हैं, एक पैक बनाया, लिया और आराम से सो गए, कि दिन भर की थकान दूर हो जाती है, लेकिन कब वो एडिक्शन बन जाती है पता भी नहीं चलता, है ना। तो ये सभी रीज़न होते हैं। या आपने देखा होगा कि बच्चे स्टूडेंट लाइफ में कोक में मिला के पीते हैं क्योंकि एग्ज़ाम को क्रैम करना है, एग्ज़ाम को मीन्स डाटा सिलेबस को क्रैम करना है उनको याद करने में। या आपने फिज़िकल में देखा होगा, जो आर्मी वगैरह के फिज़िकल होते हैं वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स ड्रग लेकर भागते हैं ताकि वो भागते ही रहें या वो अच्छी परफॉर्मेंस वहाँ पर शो कर पाएँ, तो वो डेवलपिंग एन एडिक्शन धीरे धीरे बन जाती है। ये कुछ रीज़न है जो शुरुआत में करते हैं लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उनको एडिक्टेड हो जाते हैं वो पर्सन। तो इन बातों का खास ध्यान रखना है, कैसे एडिक्शन है जो डेवलप होती है, ये आपने समझ लिया। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन ही लिखा था, हाउ एंजाइटी कैन टू लीड एडिक्शन, और अपोजिट भी आप कर सकते हैं, वाइस वर्सा, ये मैंने समझा दिया। अब सिम्टम की ओर चलते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
सिम्टम देखिए काफ़ी ईजी है, मैं बता भी चुका हूँ कि जिनको ना एडिक्शन होती है ना, उनके एक तो मूड जल्दी चेंज हो जाते हैं, आपको भी पता होगा, है ना। भाई आप ऐसे ही कहेंगे मुझे कैसे पता होगा, मैं थोड़ी एडिक्टेड हूँ किसी चीज़ का, लेकिन एनजाइटी में ऐसा होता है अक्सर। एंगर, इरिटेशन, लो सेल्फ एस्टीम, लोनलीनेस, डिप्रेशन, लैक ऑफ इंटरेस्ट, चेंजेस ऑफ प्रायोरिटीज़, पर्सनैलिटी चेंज, ये सभी क्या हैं, सिम्टम हैं एनजाइटी और एडिक्शंस के। यहाँ पे कुछ मैंने देखिए यहाँ पे फिजियोलॉजिकल जैसे चेंज इनको सेपरेट किया है, लॉस ऑफ मेमोरी, फिजियोलॉजिकल ये हैं, रेस्टलेसनेस ऑफ फटीग, डिस्टॉर्शन ऑफ हेल्थ, स्वेटिंग, ये सभी, ठीक है। अब हम काज पर चलते हैं, आपको सिम्टम से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको कुछ सिम्टम वहाँ पर लिखने होंगे, काजेस पर क्वेश्चन आएगा, क्या क्या कारण है एडिक्शन और एंजाइटी के। अब हमने यहाँ पर एडिक्शन एंजाइटी दोनों को रिलेशन निकाल कर फिर यहाँ पर कॉजेज निकाले हैं, ठीक है। अब एंजाइटी और एडिक्शन ये तो आप समझ गए कि कैसे कौन कौन से फैक्टर्स रीज़न हो सकता है। हमारा एनवायरनमेंट कर सकता है फैक्ट, हो सकता है किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, या तुम्हें कोई छोड़कर चला गया या चली गई जिसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले गए, स्ट्रेस के बाद आपको एंजाइटी होगी, एंजाइटी के बाद आप कहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठेके पर पहुँच जाते हैं। अब भाई यहाँ ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपने कबीर सिंह मूवी देखी होगी सभी ने, है ना। तो वहाँ पर क्या होता है, वो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, लेकिन वहाँ पर जो शाहिद कपूर है जो क्या करते हैं, बाद में अल्कोहल जो भी करता है यार, तो वो क्या है, वो भी एक रीज़न है, एनवायरमेंटल रीज़न, साइकोलॉजिकल रीज़न हो सकता है, सोशल रीज़न हो सकता है, बायोलॉजिकल, कल्चरल। कुछ कल्चर ऐसे होते हैं जहाँ पर है ना ड्रिंक करना भाई वो माना जाता है बहादुरी का काम, ठीक है। तो ये सभी रीज़न हो सकते हैं। तो आप लिखिएगा, एग्ज़ाम में आपको ही लिखना होगा, है ना। तो मैं कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। रिप्रेस्ड डिज़ायर, कई बार क्या होता है आपके अंदर कुछ इच्छाएं, कुछ भावनाएं दबी होती हैं जिन्हें आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, और अगर नॉर्मल बंदा करना चाहे वो नहीं कर पाता। हमारे यहाँ पर एक बात कहा जाती है कि क्या कही जाती है कि सूफ़ी बंदा, सूफ़ी मीन्स जो अल्कोहल ना पिए, ठीक है, या जो शराब ना पिए, उसको सूफिया बोल देते हैं। जो सूफ़ी बंदा है वो आराम से बात करता है, ये तो सभी को पता है, या अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता एज़ कंपैरिजन टू जिसने अल्कोहल कंज्यूम की है सिंपली। तो रिप्रेस डिज़ायर मीन्स जो आपके अंदर फीलिंग्स दबी हुई हैं, आपने अल्कोहल ली और अंदर का शेर जाग उठा, अंदर की सारी भावनाएं बाहर आपने निकाल कर रख दी, हाँ भाई मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ। रिपीटेड फेलियर स्ट्रेविंग फॉर सक्सेस, आपने देखा होगा कि कई साल मेहनत करते हुए निकल जाते हैं। आपने संदीप भैया देखी होगी, या यूट्यूब पर कई जो आजकल यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जो वो चली हुई है, क्या वेब सीरीज़ बोलते हैं उनको, है ना। तो वो आपने देखी होगी, वहाँ पर क्या होता है कि शाम को बैठते हैं, छत पर चलते हैं, पैक शैक चलते हैं कि हमें इतने दिन मेहनत करते हो गए, हमें क्या मिला। या जो अमित बढ़ाना की है शायद, है ना, एक जो एसएससी सीजीएल पर आई थी, वहाँ पर भी वो शराब पीते हैं कि मुझे सब पता है, सारी फीलिंग्स बाहर आने लग जाती हैं। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। मेल एडजस्टमेंट, अडेप्शंस विद एनवायरनमेंट, कि आप नया स्कूल, नई जॉब, वहाँ पर आपको नई जॉब है, नए नए फ्रेंड सर्कल है, नया काम है, वर्कलोड है, बॉस की डांट आपको सुननी है, फिर स्ट्रेस बढ़ जाता है, एंजाइटी, फिर एडिक्शन। पर्सनैलिटी फैक्टर आपका, या फिर फियर ऑफ एग्जामिनेशन, इनएबिलिटी टू प्रिपेयर, कि मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा। ये सभी रीज़न हो सकते हैं एंजाइटी के और एडिक्शन के। कुछ स्पेसिफिक फैक्टर की बात कर लेते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल में बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर, फैमिली पैटर्न अगर आपका चलता आ रहा है तो भी आप एंजाइटी से ग्रसित हो सकते हैं, एडिक्शन आपको लग सकती है। ब्रेन केमिस्ट्री, अगर आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स में इम्बैलेंस है, जैसे कि सेरोटोनिन, डोपामिन, गामा एंड अमीनोब्यूट्रिक एसिड जिसे हम गाबा बोल देते हैं, अगर इनमें इम्बैलेंस चल रहा है तो आप एंजाइटी से सफ़र कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल में अगर हम बात करेंगे तो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे कि पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, या ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये सभी रीज़न हो सकते हैं कि आपको एंजाइटी हो, फिर आप एडिक्टेड हो जाएं, या किसी भी एक सब्सटेंस के। ऐसा नहीं है कि एडिक्टेड होना, मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ठीक है। पर्सनैलिटी ट्रेट्स, आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसी है, इम्पल्सिविटी, एंगर, या आप ये देखना चाहते हैं कि नई नई चीज़ों को, कि आज एलएसडी ट्राई करते, कल हीरोइन, परसों कोकेन, ऐसे ऐसे नई चीज़ें, भाई होता क्या है इनमें, डिफरेंस क्या है, आप खुद एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। तो पर्सनैलिटी ट्रेट भी एक एंजाइटी का या एडिक्शन का रीज़न बन जाती है। तो कंट्रीब्यूट टू सब्सटेंस अब्यूज़ एंड एंजाइटी रिलेटेड बिहेवियर। ओके, सो एनवायरमेंटल फैक्टर की बात करते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर में आपका अर्ली लाइफ एक्सपीरियंस, पहले आपके साथ कुछ गलत हुआ हो जिसकी वजह से आज आप कुछ
अनवांटेड एक्टिविटीज़ में आप एनरोल हो रहे हैं या उनमें इंगेज किया जा रहे हैं, या स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट की वजह से आपको क्रोनिक स्ट्रेस हो रहा है, बार बार आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से आपको एंजाइटी या फिर एडिक्टेड आप बन सकते हैं। सोशल में पीयर इन्फ्लुएंस या सोशल आइसोलेशन, अगर आप ज़्यादा अकेले होंगे तो अकेलापन आप दूर करेंगे। कैसे करेंगे अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे मेथड आपको बता दिए हैं, सो उनको सीरियस ना लें। पीयर इन्फ्लुएंस, कई बार कहते हैं यार ले लेना ले लेना ले लेना, ऐसी बात होती है ना, फ्रेंड सर्कल में साथ में बैठे हैं तो तू पिएगा नहीं या तू मेरा भाई नहीं है, इस तरह की बातें होती हैं, और वहाँ पर है जो हम उनकी प्रेशर में आकर प्रेशराइज होकर हमें जो शुरुआत कर देते हैं। फिर वो कहेंगे नेक्स्ट टाइम, तुम कहोगे कि अरे मैं ना लेता नहीं हूँ यार, अरे भाई झूठ बोलता है, तुमने पिछली बार ली तो थी। फिर आप कहोगे तुमने तो प्रेशर डाला था मेरे पर, तुमने कहा अब की बार फिर प्रेशर डाल रहे हो, धीरे धीरे करके आपको भी मज़ा आने लग जाता है। कोपिंग मैकेनिज़्म की बात करें तो कई बार हम खुद कोशिश करते हैं सेल्फ मेडिकेशन की। सेल्फ मेडिकेशन मीन्स अपने आप डॉक्टर बन जाना कि अच्छा तो उसने बताया था कि ऐसे ना मतलब शाम को अगर हम 2 पैग लगा ले तो वो दवाई की तरह काम करती है। तो ये सेल्फ मेडिकेशन भी, खुद को एंजाइटी से निकालने के तरीके फाइंड आउट करना, आपने ड्रग ट्राई कर लिया कोई, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है, काज हो सकता है एंजाइटी और एडिक्शन का। होप यू अंडरस्टैंड क्या रीज़न है, क्या समझ गए हो गए। अब आप यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है यहाँ से, ठीक है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रीटमेंट फॉर एडिक्शन एंड एंजाइटी। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ट्रीटमेंट में हम ना एक को ही डिस्कस करेंगे अच्छी तरह, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक को ही राइट डाउन किया है, यहीं से ही आपको क्वेश्चन बन जाएगा। बाकी की आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, काम चल जाएगा। और काम चल जाएगा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम काउंसलिंग की सारी थेरेपीज़ को पढ़ने वाले इन फ्यूचर, काफ़ी को हम पढ़ चुके हैं, जैसे CBT को पढ़ चुके हैं, तो उनमें से भी आप यहाँ पे राइट डाउन कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। बिहेवियरल थेरेपी जैसे कि हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट क्या करता है कि हमें सबसे पहले फोकस करना होगा असेसमेंट पर। सामने वाला आ रहा है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि उसने कहा कि मैं ना एडिक्टेड हूँ यार, तो आपको पहले ये एग्जामिन तो करना होगा ना, एग्जामिनेशन की उसको क्या करना होगा कि उसकी लेवल कौन सी है। मान लीजिए वो अल्कोहल कंज्यूम करता है तो सीवियर कंडीशन पर है या इनिशियल स्टेज पर है, ये भी आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर आप मान लीजिए उसने कहा कि मुझे तो ना अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ, आप उसने कहा, सामने वाले क्लाइंट ने आपके पास आकर, और आप डायरेक्ट सीवियर वाली प्रोसीजर अपना रही हैं, तो वो तो थोड़ा अटपटा हो जाएगा ना। तो आपको असेसमेंट करना होगा क्लाइंट की प्रेजेंट मेंटल स्टेट क्या है, रोल ऑफ पर्सनैलिटी, इमोशनल स्ट्रेस इन डेवलपमेंट ऑफ डिसऑर्डर विद इन द क्लाइंट, ये सभी हमें जो एसेस करनी होगी। फिर हम उसकी एंजाइटी की, एडिक्शन के लेवल को मेज़र करने के बाद हम एक चार्ट या कुछ भी एक जो ना एक लिस्ट बनाएंगे कि हमें ऐसे ऐसे एक बार काम करना है, फिर हम उन स्टेप्स पर काम करेंगे। तो उनमें से हमें आइडेंटिफाई करना होगा कौन सी थेरेपी हम लगाएं। यहाँ पर नंबर ऑफ़ थेरेपी हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि ग्रुप थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, एनवायरमेंटल थेरेपी, स्पोर्टिव थेरेपी, री एजुकेटेड थेरेपी, उसके बाद सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग टेक्निक, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंडिविजुअल काउंसलिंग। शुरुआत करता हूँ मैं इंडिविजुअल काउंसलिंग से। इंडिविजुअल काउंसलिंग 1-to-1, ठीक है। आपके पास कोई आया, मेरे पास कोई आया, मैंने जो 1-to-1 काउंसलिंग की, उसकी प्रॉब्लम को एग्जामिन किया, स्टेज को समझा, फिर उस पर उसकी फीलिंग्स को, वहाँ पर जो कोपिंग मैकेनिज्म उसको सिखाए, स्किल्स सिखाई। 1-to-1 काउंसलिंग, इंडिविजुअल काउंसलिंग। अंडरस्टैंड, थियरी मैंने लिखी है 3-3, 4-4 लाइन की, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, सबसे पहले आप कॉग्निशन पैटर्न, इरेशनल थॉट पैटर्न जो वो करता है, एक्सेसिव वरी करता है, उसको डर लगता है, इन चीज़ों को, मैल अडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके कॉग्निशन को चेंज करना होगा। कॉग्निशन मीन्स उसके इरेशनल थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा, तो वो CBT थेरेपी हो जाती है। सेल्फ कंट्रोल ट्रेनिंग टेक्निक कौन सी होगी, जिसमें हम एक क्लाइंट को सिखाते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स को, इमोशंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें। जब भी उसको ऐसा लगता है ना कि अब मुझे ले लेना चाहिए, अब मुझे एक बार है ना एक सिगरेट ले लेता हूँ उसके बाद छोड़ देंगे, तो वो पॉइंट जब आपको लगता है कि हाँ मैं अभी एक बार ले लेता हूँ फिर मैं छोड़ दूंगा, वो सेल्फ कंट्रोल की टेक्निक्स, वहाँ पर स्किल्स उसमें डेवलप करनी होगी उन सभी फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस को समझने के बाद। समझ रहे हैं। री एजुकेटेड साइकोथेरेपी में मीन्स क्या करेंगे, हम मैल अडेप्टिव बिहेवियर को ही उनको आइडेंटिफाई करवाएंगे कि कैसे मैल अडेप्टिव बिहेवियर आपके बिहेवियर को चेंज कर देता है। सो हमें क्या करना होगा, उनको आइडेंटिफाई करना होगा और कंट्रोल करना होगा। स्पोर्टिव साइकोथेरेपी में हम क्या करते हैं, एम्पैथी प्रोवाइड करते हैं उनको, ठीक है।
एम्पैथी मीन्स हम ये कह सकते हैं कि इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड करते हैं, हम उनको इनकरेज करते हैं कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम इस जो आप एडिक्शन है या एंजाइटी है इससे आप कोप कर सकते हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं, हम उसको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो सपोर्टिव थेरेपी, साइकोथेरेपी ये करती है। एनवायरमेंटल इंटरवेंशन क्या करेगी? चेंज देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, क्या करें हम? उनके एनवायरनमेंट को चेंज करें, उनके फ्रेंड सर्कल की लिस्ट हमें बनाए कि कौन कौन जो शराब पीता है, कौन कौन स्मोकिंग करता है, उनसे कट ऑफ करना है, कितने दिन कट ऑफ करना है। ठीक है, इस थेरेपी के दौरान आपको उनसे नहीं मिलना, इस तरह की बातें। या हम कह सकते हैं जॉब स्ट्रेस है तो आप जॉब चेंज कीजिए, यही काम कर सकते हैं हम। तो एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना, एनवायरनमेंट में वो सभी चेंज लेके आना, फैमिली काउंसलिंग प्रोवाइड करना। अगर फैमिली में कोई ऐसा इशू है तो वो एनवायरमेंटल इंटरवेंशंस में हम कवर करेंगे। बिहेवियरल थेरेपी में मैलएडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना, सोशल टोकन इकोनॉमी के साथ, कहेंगे पनिशमेंट एनफोर्समेंट के साथ, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के साथ, ये सभी थेरेपीज हम कर चुके हैं बिहेवियरल थेरेपी में। ग्रुप थेरेपी की बात कर लेते हो, है ना। तो ये हमारी आ जाती है ग्रुप थेरेपी। अब आपको थियरी भी सिर्फ पढ़नी है, मैंने ये समझा दिया है, और अब आप थियरी जब पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने 2-2 3-3 लाइन लिखी हैं, बिल्कुल इजी हैं। जैसे ही आप पढ़ेंगे जो मैंने बताया वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, ग्रुप थेरेपी की बात करते हैं, ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग। अब जैसे आपने ग्रुप फॉर्मेशन और ग्रुप डायनामिक वाला चैप्टर अगर समझा है तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। ग्रुप में क्या होता है? जिसके सेम मोटिव है, सेम हमारे गोल्स हैं, हमारी इंटेंशन सेम है, हमारा प्रोजेक्ट सेम है, वो सभी मेंबर एक साथ आ जाते हैं और फिर काम करते हैं, उसको हम बोल देते हैं ग्रुप, है ना। अब ग्रुप थेरेपी मीन्स एक पर्टिकुलर स्टेज पर, पर्टिकुलर लेवल पर हमने आइडेंटिफाई किया कि इन सभी को ना अल्कोहल एडिक्शन है, हमने उनका ग्रुप बनाया और फिर उनको काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब उस ग्रुप में जब काउंसलिंग प्रोवाइड करें तो क्या करेंगे? हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। प्लानिंग द ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ मेंबर, स्टेजेस ऑफ ग्रुप। अब प्लानिंग द ग्रुप में फिर फर्दर स्टेजेस है। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर किसी भी तरह का ग्रुप बन सकता है, पर्टिकुलर ग्रुप, लेकिन हमें ये ध्यान रखना होगा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रुप मेंबर्स के सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बीच में स्मोकिंग भी लेके आ गए, कोई ड्रग्स लेके आ गए, मैस्टरबेशन या पोर्न एडिक्टेड बिहेवियर स्टूडेंट या चिल्ड्रन को लेकर आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं प्लानिंग में क्या आता है। हमारा पर्पस, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होगा, क्लैरिफाई करना होगा हमारा काउंसलिंग का पर्पस क्या है। ठीक है, हम काउंसलिंग क्यों यहाँ पर कंडक्ट कर रहे हैं, हमारा साइज़ क्या है ग्रुप का, 5, 7, 8, 12 आपके ऊपर डिपेंड करता है, उस ग्रुप मेंबर्स पर डिपेंड करता है। लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, जो हमारे सेशंस होंगे उनकी लेंथ क्या होगी, फ्रीक्वेंसीज क्या होगी, ये आप वहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। काउंसलिंग का टाइम क्या होगा, ठीक है, ये आपको डिफ़ाइन करना होगा, वहाँ पर डिटरमाइन करना होगा। फिजिकल सेटिंग कि कैसा एनवायरनमेंट, कहाँ पर आप, कौन सा ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप है जो काउंसलिंग को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, ये सभी आती है प्लानिंग में। सेकंड आता है सिलेक्शन ऑफ मेंबर। अब ना सिलेक्शन ऑफ मेंबर में क्या होता है? लेवल ऑफ कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस एंड ट्रस्ट। तो सिलेक्शन ऑफ मेंबर में हम क्या करेंगे? ये हमारा ना रेपो बिल्ड वाला स्टेज है, जहाँ पर हम है ना उन पर ट्रस्ट डेवलप करेंगे, एक्सेप्टेंस डेवलप करेंगे कि आप जो अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को हमारे साथ शेयर करें, आपको नॉन जजमेंटली यहाँ पर है जो आपको सुना जाएगा। ठीक है, ये सभी हमें जो सिलेक्शन ऑफ मेंबर्स में करते हैं, उन्हीं बिहाफ पर हमें जो क्या करते हैं, ग्रुप्स में मेंबर्स को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास स्टेजेस ऑफ ग्रुप में। बिगिनिंग स्टेज में क्या होगा कि हमारे सेशंस काफ़ी लंबे होंगे, क्योंकि हमें रेपो बिल्ड करना होगा, उनमें आपस में जो ट्रस्ट डेवलप करना होगा, तो शुरुआती स्टेज में सेशंस लंबे होंगे। वर्किंग स्टेज में हम क्या करेंगे? उनसे बातचीत करेंगे। अब हमने रेपो बिल्ड कर दिया, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट डेवलप हो गया, हमें बात करने लग गए हैं, तो एक दूसरे से क्या करेंगे? अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे, वो उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा, हम उसकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, और फिर एक साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अगर मिल जाता है उसे अप्लाई करके उन पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। क्लोजिंग स्टेज मीन्स जहाँ पर आपकी है जो ये थेरेपी है जो क्लोज होने वाली है, बिल्कुल डन, यहाँ पर है जो आप क्या कर सकते हैं, उनको फ्री कर सकते हैं। ये आपकी काउंसलिंग के रिजल्ट्स बताएंगे। तो ग्रुप थेरेपी एंड काउंसलिंग, बाकी की थेरेपी काउंसलिंग, होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गई होंगी सारी की सारी, मैं उम्मीद करता हूँ। और ये चैप्टर यहाँ पर हम डन करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट अगर रह जाता है एंजाइटी एडिक्शन डिसऑर्डर से लेकर, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ़ यू वांट टू टेक नोट देन यू हैव टू पे ए लिटिल चार्ज, जो कि हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अगर आपको अगर नोट्स चाहिए, कोई कंपल्शन नहीं है,
कोई ऐसा नहीं कि आपको नोट्स लेने ही लेने हैं। इतने इजी नोट्स अगर आप एक बार वीडियो भी देखेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली नोट्स की, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप, ईमेल के थ्रू। दोनों की जो डिटेल्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।